अगर आप बेचैन हैं, जिंदगी के किसी भी पद पर हैं, किसी भी प्रसिद्धि पर हैं, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेष हैं और आप जिंदगी के सबसे उच्चतम चाहे किसी भी मुकाम पर हैं, और यदि आप बेचैन हैं तो आप अनसक्सेसफुल हैं। अगर आप शांत हैं, आप मौन हैं, आप क्वाइट हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। चाहे आप अपनी जिंदगी में संसार की दृष्टि में, समाज की नजरों में किसी भी मुकाम पर हों, चाहे आप चाय क्यों ना बेचते हों, कोई भी छोटा कार्य क्यों ना कर रहे हों, जो समाज की दृष्टि में बहुत श्रेष्ठ नहीं है, और आप बेचैन नहीं हैं, तो आप अगर शांत हैं, मौन हैं, आनंदमय हैं, प्रसन्न हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। और अपने जीवन की यात्रा में यदि आप कहीं भी पहुंचकर बेचैनी के साथ उस जिंदगी को जीते हैं, अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं, अपने जीवन का यापन करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आप अगर बेचैन हैं, मन आपका असंतुष्ट है, अतृप्त है, तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप बेचैन हैं, आप उसे सक्सेस नहीं कहेंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये आनंद, ये प्रसन्नता, ये मौन, ये जो बेचैन न रहना है, ये हासिल कहाँ से हो, ये प्राप्त कहाँ से हो, इसका क्या मार्ग है, कहाँ से ये इसकी प्राप्ति हो पाएगी जिससे हम अपने भीतर किसी प्रकार की कोई बेचैनी महसूस न कर पाएं, हम अपने भीतर प्रसन्नता, अपने भीतर मौन, शांत, प्रसन्न, अपने जो भी कार्य कर रहे हैं वो कितना एंजॉय लेते हुए कर रहे हैं, भले ही हम चटनी से क्यों ना खा रहे हों, हम बहुत सारे रेस्टोरेंट पे न जा पा रहे हों, गाड़ी बंगला नहीं है, और हम उस आनंद को प्राप्त कर पा रहे हैं, उस सुख की अनुभूति। देखिए, सुख जो होता है ना, ये छलावा जो आता है, भोगों के माध्यम से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, यानी जो भी चीज अप्राप्त है, मैं भोगवादी की बात कर रहा हूं, जो भी चीज हमें अप्राप्त है और हमारा मन बार 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 उसकी तरफ आकर्षित होता है, आकृष्ट होते हुए उस चीज की हम चाहना करते हुए उस ओर बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे ही वो अप्राप्त चीज हुई, हम सारी जितने भी प्रयास हैं वो सारे सक्सेस, जितने भी प्रयास हैं उन सबको अप्लाई कर देते हैं, और जब वो अप्राप्त चीज आपको प्राप्त हो जाती है, अप्राप्त वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है, अप्राप्त वस्तु, अप्राप्त पद, अप्राप्त प्रतिष्ठा, अप्राप्त कोई व्यक्ति, अप्राप्त कोई संबंध, ये सब कुछ हमें जब प्राप्त हो जाते हैं इस संसार में, तो फिर मन हमारा फिर बेचैन हो उठता है कि चलो किसी और आगे बढ़ें, अब किसी और की चाहना, अब किसी और पद पर जाएं, अब थोड़ा और ऊपर उठें, है ना। तो धन अगर आपके पास कम है, चाहे वो धन की दिशा में हो, व्यक्ति की दिशा में हो, संबंध की दिशा में हो, पद की दिशा में हो, किसी भौतिक वस्तु के विशेषता में हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मान सम्मान हो, यश प्रतिष्ठा हो, वो सब कुछ भी हो सकता है। और उसको प्राप्त करने के बाद मन आपका कैसा है बोलो? मन आपका असंतुष्ट है, बेचैन है, तो आप सक्सेस नहीं है।
क्यों सक्सेस नहीं? उसका मार्ग क्या है? तो मार्ग कहा, जैसे देखिए सब कुछ प्राप्त है भोले के पास, हमारे शिव के पास, महादेव के पास, महाकाल के पास, जो देवों के देव हैं, इनके पास देखिए किस चीज की कमी, कौन सी चीज ऐसी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या, जो त्याग कर बैठा है ऐसा कौन बोलो? हाँ हाँ, वो एक देखिए, शिव कह लें तो भी, राम कह लें तो शिव हैं, कृष्ण कह लें तो शिव हैं, और शिव कहेंगे तो शिव हैं ही। ठीक है, अंततोगत्वा शिव ही हैं, जो कि कण कण में रम रहे हैं, कण कण में विद्यमान है, मेरे भीतर, आपके भीतर, संसार के वो कण कण में, प्रकृति के रोम रोम में, प्रकृति के धूल धूल में, कण कण में विद्यमान है, ऐसे शिव हैं। आपके भीतर भी जो ज्वाला उठती है, मूलाधार से सहस्त्रार्थ की जो यात्रा करते हैं, तो शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। जब हम यज्ञ वेदी में आहुति देते हैं घृत की साकल्य से और सामग्री से, तो कैसा बोलो, क्या निर्मित होता है? एक शिवलिंग का ही निर्माण होता है। और जब हम मूलाधार से सहस्त्रार्थ की यात्रा करते हैं, और जब वो नीचे से एक आवेश उठता है, आवेग उठता है ऊपर की ओर, तो आपके भीतर भी एक शिवलिंग का निर्माण होता है। शिवलिंग तो ऐसा है भी और नहीं भी। बस ये समझना है कि हमारे पास है, हमारे भीतर है, तो शिव हैं, ना समझोगे तो नहीं है। तो ये केवल मन में आपने ध्येय बनाना है, समझना है इसी को, तो शिव हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि आप अगर अपने अंदर आनंद चाहते हैं, अपने अंदर संतुष्टि चाहते हैं, अपने अंदर वो धन, वैभव, विशेष यश, कीर्ति, मान, सम्मान, अपमान, जो कुछ भी है, उन सबसे परे हैं हमारे शिव, ऐसा बनना है। और जब ऐसा बनते हैं तो क्या होता है बोलो? तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। कुछ प्राप्त हो जाए तभी भी हम सम रहते हैं, कुछ प्राप्त ना हो पाए तभी भी हम सम रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, आनंद में रहते हैं, प्रसन्नता में रहते हैं, उस भाव में जीते हैं, मौन होकर, शांत रहकर, आनंद होकर, उसी में मगन हैं। और मस्त मन में क्या चल रहा है? नारायण नारायण, बस यही चल रहा है। हर हर महादेव चल रहा है, ओम नमः शिवाय चल रहा है, राम राम चल रहा है, राधे राधे चल रहा है, कृष्ण कृष्ण चल रहा है, जय हनुमान चल रहा है। लेकिन हम उस परम पिता परमेश्वर को मन में, अपने विचारों, अब विचारों में क्या चल रहा है लोगों के? विचारों में चल रहा है, मैं किसी, जी बिल्कुल लिखा है, संभाव की स्थिति, कर्म अगर हमारे उच्च कोटि के हो जाते हैं तो संभाव में ही हम प्राकट्य हो जाते हैं। तो इसलिए हमें संभाव में ही आना होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने भी योग का प्रचार प्रसार पूरे भारत वर्ष में किया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, और राम भी देखो योग की महिमा है थी, तभी तो देखो उनके चेहरे पर प्रतिपल मुस्कुराहट बनी रहती है। और आपको देखा होगा, अगर आपने अगर उनको देखोगे आप, तो वन में भटकते हुए भी, यानी राजगद्दी त्याग रहे हैं तभी भी मुस्कुरा रहे हैं। वो जब वन में भटक रहे हैं तभी भी मुस्कुरा रहे हैं, लकड़ी बीन रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, यानी वो प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उनके भीतर, हाँ, क्योंकि उनके भीतर क्या है? योग है, अध्यात्म है, ध्यान है, मेडिटेशन है। वो सब योगी हैं। हमारे जितने भी ऋषि हैं, जितने भी भगवान की आप बात करते हो, वो सब योगी हैं, सब ध्यान में। और आप देखोगे, आप विश्व के किसी भी मंदिर में देख लोगे, किसी भी भगवान को देख लोगे, चाहे देवी को देख लोगे आप, वो किसी न किसी मुद्रा में है, किसी न किसी आसन में है। चाहे वो अभय मुद्रा हो, चाहे वो ध्यान मुद्रा हो, चाहे वो अंजनी मुद्रा हो, कोई भी मुद्रा हो। वो, और आसन की बात करें तो कोई सिद्धासन में, कोई पद्मासन में, कोई सरल आसन में है। तो अलग अलग मुद्राओं में सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। माँ कामाख्या देवी को देखोगे तो जो उन्होंने
लगाया हुआ है वो कैसे लगाया है, ऐसे करके लगाया है, ये इस तरह से लगाया हुआ है। कामाख्या देवी में आप देखोगे तो वो सिद्धासन इस तरीके से लगाया हुआ है, और आप देखोगे भगवान शिव को तो कभी एक उनका दायां पैर नीचे की ओर है लेकिन सिद्धासन लगा हुआ है। तो वो परमपिता परमेश्वर जो भी भगवान की प्रतिमाएं आप देखोगे किसी मंदिर में प्रतिष्ठित हैं, वो सभी किसी न किसी किसमें है, बोलो, वो किसी न किसी आसन में है, और कहीं कमल है, कहीं त्रिशूल है, कहीं गदा है। वो हो क्या है क्या, वो उनके ही जो चक्रास हैं उनके ही प्रतिरूप हैं जो भीतर विद्यमान हैं हमारे। ठीक है, तो हमें वो सब कुछ विचार करना है। किसी के सर के पीछे आप चक्र चलते हुए देखोगे तो है क्या सब कुछ, ये सहस्त्रार्थ कमल पीछे की ओर ऊपर की ओर हमारे बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे जो योग साधना में ऊपर उच्च कोटि की ओर बढ़ते गए, हाँ, जो ऊपर की ओर बढ़ते गए तो अलग अलग उन्होंने सिद्धियां धारण की, है ना। तो कोई 16 कलाओं से सुसज्जित है, कोई अष्ट कलाओं से सुसज्जित है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग योग के सारी विद्याओं में सभी निपुण थे, और बहुत सारी कलाओं में, कोई गायन में है, कोई वादन में है, कोई नृत्य में है, युद्ध कला में है, मल्ल कला में है, गदा में है, कोई धनुष में है, कोई तलवार में है, कोई तीर में है ना। तो वो अलग अलग चीजों, कोई है ना, कोई चिकित्सक है, तो वो अलग अलग विद्याओं में पारंगत हैं। तो हम भी उन्हीं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। तो अभी क्या हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी इसी प्रसन्न भाव में जीना सीखिए। हमें मौन रहना है, हमें संतुष्ट रहना है, हमें तृप्त रहना है ना। और ज़्यादा चीज़ों को देखकर क्या आकर्षित नहीं होना। जो भोग वाली चीज़ें हैं उनको देखकर खास तौर से आकर्षित नहीं होना है। आप अगर आकर्षित होना है तो गीता को पढ़कर, गीता को देखकर आकर्षित होकर दिखाओ। ध्यान में अगर बैठे हो, योग साधना आप 1-1 घंटे करके दिखाओ, उसमें आसक्त होकर दिखाइए। हमें अनासक्त भाव में जीना है, आसक्ति के भाव में कभी जीवन में नहीं जीना है। तो हम आनंद में रहें, मौन में रहें, शांति में रहें, प्रसन्नता में रहें, इन्हीं भावों के साथ हमें जीना है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, हमारा जीवन बहुत अच्छा और सरल हो जाएगा, और हमें बहुत भागने की, दौड़ने की, खींचातान की, किसी को झपटने की, किसी चोरी की, व्यापार में कभी हमें जो गड़बड़ी है वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम उस परमपिता परमेश्वर के भाव में रहेंगे तो आप देख लोगे। ठीक है, तो हमें जीना है किसमें, शांत में जीना है, मौन में जीना है, आनंद में जीना है। तो हमें क्या होगा, सुख की अनुभूति प्रारंभ आनी शुरू हो जाएगी। सुख की अनुभूति हमारे जीवन में होनी प्रारंभ हो जाएगी।